बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 8 कॉनिक्स 1 की एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट नंबर 3 करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 103 है। इसमें दो क्वेश्चन हैं, 5 एंड 6। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द कंडीशन एट विच द लाइन Lx plus My plus n is equal to 0 touches the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। ये हमारे पास सर्कल है, ये इसकी इक्वेशन है। इसको एक लाइन टच कर रही है। जो लाइन टच करती है उसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। इस लाइन की इक्वेशन है Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0। इस सर्कल का सेंटर अभी हम फाइंड करेंगे, वो हमारे पास C है। उसको हम H और K से अक्सर शो करते हैं। और रेडियस वो डिस्टेंस है जो सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस तक होता है, इसको हम R कहते हैं। तो क्या कंडीशन है जब ये सर्कल और ये लाइन एक दूसरे को टच करते हैं? अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हम फाइंड करेंगे। चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। पॉइंट ये सेंटर है टू द लाइन, लाइन ये गिवन है। अगर ये डिस्टेंस d इस r के रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि ये लाइन इस सर्कल को टच कर रहा है, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये सेम है। अगर ये लाइन इस सर्कल से दूर होती, इसको टच ना करती, तो फिर r छोटा होता और ये d बड़ा होता। और अगर ये लाइन इस सर्कल के बीच में से कहीं गुजरती, तो फिर हमारे पास d छोटा होता और r बड़ा होता। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो फिर ये सर्कल इस लाइन को टच करेगा। तो टेंजेंसी रूल ये है कि अ लाइन टचेस अ सर्कल व्हेन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। डिस्टेंस ऑफ सेंटर टू द लाइन एंड रेडियस ऑफ द सर्कल ये आपस में इक्वल हो। ये हमारे पास लाइन है, लाइन गिवन है Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। और ये सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 है। सेंटर ऑफ द सर्कल, इस इक्वेशन के मुताबिक सेंटर, जिसको हम एच के से शो करते हैं, इस इक्वेशन के मुताबिक सर्कल का सेंटर क्या होगा? -g और -f। इस g और f की वैल्यू जो है उसके साथ माइनस लगा दे तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, जो इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम इससे फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये जर्नल इक्वेशन ही गिवन है, तो बस सेंटर ऑफ द सर्कल होगा -g -f। और रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल वो r होता है, और उस की इक्वेशन है r इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब हमें ये फाइंड करना है कि इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, पॉइंट को पहले हम जनरली x1 y1 कहेंगे। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। और यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये हमारे पास -g -f है, यानी सर्कल का सेंटर h के हमारे पास -g -f है, जो असल में ये पॉइंट है। -g -f
distance of the point x1 y1 from the line, ये लाइन है, लेकिन इसकी जर्नल इक्वेशन हमारे पास ये थी, फ्रॉम द लाइन हम फार्मूला इस तरह लिखते थे कि d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। ये फार्मूला हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 7 में। लेकिन हमारे पास लाइन की इक्वेशन तो ये है lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे इस के बजाय ये लिखेंगे, यहाँ पे a b c की वैल्यू है l m n और x1 y1 असल में ये x और y है। जब इसमें हम ये x1 y1 पुट करते हैं तो फिर ये x1 y1 हो जाता है। और नीचे इन्हीं दो वैल्यूज a स्क्वायर और b स्क्वायर का स्क्वायर लेके उसको प्लस करते हैं और फिर स्क्वायर रूट डालते हैं। तो d इज इक्वल टू, ये इक्वेशन लिख लेंगे, l x और साथ x1 भी लिख लेंगे, प्लस m y1 प्लस n एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय, अब a स्क्वायर b स्क्वायर के बजाय लिखेंगे l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अंडर दी रूट। अब हमने x1 और y1 की जगह माइनस g माइनस f पुट करना है, क्योंकि अब पॉइंट तो ये है, पुट x1 y1 इक्वल टू माइनस g माइनस f इन इक्वेशन, आप इसको 3 कह लें, इन 3। तो d इज इक्वल टू एब्सोल्यूट l x1 माइनस g है प्लस my1 m और y1 है माइनस f प्लस और n इसी तरह लिख लेंगे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट हम इसलिए लगाते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ये पॉजिटिव रहे हमेशा, डिवाइडेड बाय l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अंडर द रूट, या d इज इक्वल टू एब्सोल्यूट, इसको मल्टीप्लाई कर ले, माइनस एल जी प्लस माइनस माइनस एम एफ प्लस एन एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अंडर दी रूट। अब कंडीशन ये है कि ये जो डिस्टेंस है ये इस रेडियस के इक्वल होगा, तब लाइन सर्कल को टच करेगी। टेंजेंसी कंडीशन, डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू ये पुट करेंगे, रेडियस हमारे पास है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और डिस्टेंस की इक्वेशन ये है, माइनस एल जी माइनस एम एफ प्लस एन एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अंडर दी रूट। इस वैल्यू को उस साइड पे ले जाए तो डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एल जी माइनस एम एफ प्लस एन इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अंडर द रूट, इसके साथ ये मल्टीप्लाई है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर द रूट। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं ताकि ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग माइनस एल जी माइनस एम एफ प्लस एन, इसका भी स्क्वायर लेंगे। जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये एब्सोल्यूट हट जाता है, क्योंकि स्क्वायर से भी ये वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, इज इक्वल टू, इस साइड का भी स्क्वायर लेते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट, और साथ ये है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इन दोनों का स्क्वायर लेते हैं। तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं,
माइनस एल जी को ब्रैकेट में लिख लें, प्लस इस माइनस एम एफ को भी ब्रैकेट में लिख लें, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही आता है, लेकिन मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ, और प्लस एन इसको भी ब्रैकेट में लिख लें, और इन सब का स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल। अब हमारे पास फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं। ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला है। इस फार्मूला की मदद से हम इस वैल्यू को एक्सपेंड करेंगे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर यानी माइनस एल जी होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर है प्लस बी स्क्वायर माइनस एम एफ, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एन जो है ये सी की वैल्यू है, सी स्क्वायर, फिर है प्लस 2ab प्लस 2a, ये a है हमारे पास माइनस एल जी, और b हमारे पास ये है माइनस एम एफ, फिर है प्लस 2bc प्लस 2b, ये b है और ये c है, यहाँ पे देखें ये a b c माइनस एम एफ, और c की वैल्यू ये है n, फिर है प्लस 2ca, सी एन है, और a की वैल्यू ये है माइनस एल जी, माइनस एल जी इज इक्वल टू, अब इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एल स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को एफ स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस इस एल स्क्वायर को माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम माइनस कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर सी। अब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और सी, लेकिन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर सी। अब ये माइनस है लेकिन स्क्वायर की वजह से ये प्लस हो जाएगा, और एल स्क्वायर जी स्क्वायर लिख लेंगे, एल स्क्वायर जी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, और एम एफ स्क्वायर आ जाएगा एम स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस 2 एल जी एम एफ, एल जी एम एफ, ये चारों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 2 एम एफ एन प्लस माइनस माइनस 2 एन एल जी इज इक्वल टू एल स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर सी प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी। देखें एल स्क्वायर जी स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों साइड पे है, तो इसको कैंसिल कर लेंगे, एम स्क्वायर एफ स्क्वायर और एम स्क्वायर एफ स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा, जो रह जाता है इन तमाम वैल्यूज को हम उस साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि आपके बुक वाले ने आंसर इस तरह दिया है, अगर आप उस वैल्यूज को इस साइड पे लाते हैं तब भी सही है, तो वहां पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो रहेंगी, ये वाली वैल्यूज उस साइड पे चली जाएंगी। तो यहाँ पे देखें एल स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर सी प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर
माइनस एम स्क्वायर सी, ये वाली वैल्यू उस साइड पे जाएंगी तो माइनस एन स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 LGM, ये वाली वैल्यू साइड पे जाएगी तो प्लस हो जाएगी प्लस 2MFN, ये वाली वैल्यू इस साइड पे आएगी तो आ जाएगा प्लस 2NLG। अब यहाँ पे जीरो रहता है क्योंकि तमाम वैल्यूज उस साइड पे चली गई है, लेकिन हम जीरो यहाँ पे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कि एक ही बात होती है। तो ये हमारे पास वो कंडीशन है जब एक सर्कल लाइन को टच करेगी, तो ये इक्वेशन इस कंडीशन को शो करती है। क्वेश्चन 6 में भी यही आइडिया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, इस लाइन में ये जो n की वैल्यू है ये क्या हो, इस फाइंड करना है हमें ये n, कि ये लाइन इस सर्कल को टच करें। तो वही रूल ऑफ टेंजेंसी है कि सेंटर के डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द लाइन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो पहले हमारे पास ये जो लाइन है इसको लिख लेते हैं 3x प्लस 4y प्लस n इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन ऑफ द सर्कल से सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड करते हैं और रेडियस ऑफ द सर्कल। तो कंपेयर विद, इसको हम कंपेयर कर देंगे इस जर्नल इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इज इक्वल टू 0। तो 2G माइनस 4 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2G है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट माइनस 4 है। तो फिर G किसके इक्वल होगा, माइनस 4/2 यानी माइनस 2। 2F इज इक्वल टू माइनस 6, तो F इज इक्वल टू माइनस 6/2, इससे आएगा माइनस 3 और C हमारे पास माइनस 12 है। अब हम इसका सेंटर फाइंड करते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल CH के, लेकिन वो अब हमारे पास इस इक्वेशन के मुताबिक माइनस G माइनस F के इक्वल होता है। तो C माइनस G की वैल्यू माइनस 2 है और माइनस F की वैल्यू माइनस 3 है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे माइनस और माइनस प्लस 2 और माइनस प्लस 3। रेडियस ऑफ द सर्कल, R, उसकी इक्वेशन है G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। R इज इक्वल टू, G की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 है तो माइनस 2 स्क्वायर प्लस F हमारे पास माइनस 3 है तो माइनस 3 स्क्वायर माइनस, और C की वैल्यू माइनस 12 है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। R इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर 4 आएगा प्लस माइनस 3 स्क्वायर 9 माइनस एंड माइनस प्लस 12 और इसके ऊपर अंडर द रूट। R इज इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 12, इससे 25 आता है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। R इज इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट इज 5। रेडियस हमें फाइंड हो गया कि 5 है और सेंटर भी हमें फाइंड है H के, वो हमारे पास है 2 3। यानी ये हमारे पास सर्कल है, ये उसका सेंटर है 2 3 और ये इसका रेडियस है 5। यहाँ पे एक लाइन है जिसकी इक्वेशन ये है 3x प्लस 4y प्लस n इज इक्वल टू 0।
अब हम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन फाइंड करते हैं। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and 3 टू द लाइन। लाइन की इक्वेशन ये है 3x प्लस 4y प्लस n इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो तो ये है ax1 प्लस by1 प्लस c एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट d इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे लाइन की इक्वेशन ये है तो 3x, x की जगह मैं x1 लगाऊंगा और फिर x1 की जगह ये वाली वैल्यूज पुट करूंगा प्लस 4y1 प्लस n एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, x1 और y1 का ये कोफिशिएंट है तो x1 का कोफिशिएंट 3 स्क्वायर और प्लस y1 का कोफिशिएंट 4 स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट d इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4y1 प्लस n एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय, देखें 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है, जिसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू पुट करेंगे, पुट x1 y1 इज इक्वल टू 2 3, तो d इज इक्वल टू एब्सोल्यूट 3, x1 की वैल्यू 2 है प्लस 4, y1 की वैल्यू 3 है प्लस n हमें अननोन है डिवाइडेड बाय 5। d is equal to 3 2s are 6 plus 4 3s are 12 plus n absolute divided by 5. d is equal to 6 plus 12 18 plus n absolute divided by 5. अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस ये इक्वल होता है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो डिस्टेंस तो ये है 18 प्लस n एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू रेडियस है 5, 18 प्लस n एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, ये 5 उस साइड पे चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 प्लस n एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 25। हमने क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था कि जब हम एब्सोल्यूट को हटाते हैं तो ये जो वैल्यू है ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगी, यानी एक वैल्यू प्लस आएगी और दूसरी माइनस, यानी हमें नहीं पता कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये प्लस है या माइनस है, क्योंकि इसके साथ एब्सोल्यूट आया हुआ है। तो इस वजह से 18 प्लस n, इसको मैं प्लस माइनस 25 लिखूंगा जब एब्सोल्यूट हट जाएगा। अब एक दफा प्लस वैल्यू ले लें, 18 प्लस n इज इक्वल टू 25, n is equal to 25 minus 18, n is equal to 25 minus 18 7। दूसरी ये माइनस वैल्यू देंगे, 18 प्लस n is equal to minus 25, n is equal to minus 25 और माइनस 18, n is equal to minus 43। तो n की ये भी वैल्यू भी आ सकती है और n की ये वैल्यू भी आ सकती है। जब हम n की जगह ये वाली वैल्यू 7 पुट करें या माइनस 43 तो फिर ये लाइन इस सर्कल को टच करेगी, तो ये हमारे पास वैल्यूज ऑफ n है। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लेकिन लाइन और सर्कल डिफरेंट है। x माइनस 2y प्लस n इज इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन है और सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2
एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे 2g, इसकी वैल्यू 3 के इक्वल है, तो g हमारे पास आ जाएगा 3/2। 2f इज इक्वल टू 2f 6 के इक्वल है, तो f आ जाएगा 6/2 यानी 3, और c हमारे पास -5 है। अब सेंटर सी एच के, लेकिन यहाँ पे सेंटर -g -f से फाइंड करेंगे। -g की वैल्यू है 3/2, -f की वैल्यू है 3, तो ये सेंटर हो जाएगा। अब हम रेडियस फाइंड करते हैं। रेडियस की इक्वेशन है r इज इक्वल टू g² प्लस f² माइनस c। r इज इक्वल टू g है -3/2, इसका स्क्वायर प्लस f है 3, इसका स्क्वायर माइनस c है -5, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। r इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 9/4 प्लस 9 माइनस n माइनस प्लस 5 अंडर रूट। r इज इक्वल टू अंडर रूट, इन सब का एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 9 प्लस 4 9 36 प्लस, और ये 5 इस एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20। r इज इक्वल टू, इससे आता है 65/4 अंडर रूट। r इज इक्वल टू 65 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो ये इस पे आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो ये हमारे पास r है। r की वैल्यू है 65 अंडर रूट बाई 2। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है -3/2 और -3, -3/2 एंड -3, और ये वो लाइन है x -2y और प्लस n इज इक्वल टू 0। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है इस पॉइंट और इस लाइन के दरमियान। सेंटर के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख लेता हूँ, -3/2 एंड -3। अब ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट x1 y1, और पॉइंट हमारे पास ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं -3/2 और -3 टू द लाइन, और लाइन ये है x -2y प्लस n इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस का फार्मूला है a x1 प्लस b y1 प्लस c एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। d इज इक्वल टू, लाइन की इक्वेशन ये है तो ये लिख लेंगे x, लेकिन x1 और y1 हम लिखेंगे क्योंकि फिर हमने ये वैल्यूज पुट करनी होती है। -2y1 प्लस n एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट 1 है तो ये 1 स्क्वायर, और प्लस b हमारे पास -2 है तो -2 स्क्वायर, और इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट डाल लेंगे। d इज इक्वल टू x1 -2y1 प्लस n एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय -2 स्क्वायर, 4 आता है 4 प्लस 1 5 यानी अंडर द रूट 5। अब हम x1 y1 की जगह ये पॉइंट्स पुट करेंगे। पुट, इसको आप इक्वेशन 3 कह लें। पुट x1 y1 इज इक्वल टू -3/2 and -3 in equation 3। तो d is equal to x1 -3/2 -2 y1 -3 plus n absolute divided by
और यहाँ पे अंडर द रूट 5। d इज इक्वल टू -3/2 -n माइनस +6 प्लस n एब्सोलूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। d इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 2 आएगा, ऊपर आ जाएगा -3 और ये 2 3 और ये 2 6 12 प्लस n डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। d इज इक्वल टू 12 माइनस 3 9/2 प्लस n एब्सोलूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वो ये है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो। तो डिस्टेंस तो ये है 9/2 प्लस n एब्सोलूट बाय अंडर रूट 5 इज इक्वल टू रेडियस हमारे पास है ये अंडर रूट 65 डिवाइडेड बाय 2, 9/2 प्लस n एब्सोलूट इज इक्वल टू, ये उस साइड पे चला जाएगा 65 अंडर रूट बाय 2 और ये अंडर रूट 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/2 प्लस n एब्सोलूट, दोनों स्क्वायर रूट में है और आपस में मल्टीप्लाई भी है, इस वजह से 65 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आ जाएगा 325 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल लेंगे और ये 2। अब ये 325 को हम इस तरह करते हैं कि फैक्टराइज कर लेते हैं, 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 6 30 और यहाँ पे 2 आ जाएगा 25, 5 5 25, फिर 5 से 5 1 5 और यहाँ पे 1 तो ये 15, 5 3 15। तो 9/2 प्लस n एब्सोलूट इज इक्वल टू 325 को मैं लिख सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई यानी 5 5 25 और साथ ये 13, इस पे स्क्वायर रूट डालना और 2, 9/2 प्लस n एब्सोलूट। अब 25 का स्क्वायर रूट निकलता है 5 और इनसाइड रह जाएगा 13 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2। अब जब ये एब्सोलूट आप हटाएंगे तो 9/2 प्लस n, तो हमें पता है कि फिर इन वैल्यूज को प्लस माइनस में लिखा जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं क्लास 9 में भी, अभी भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। अब n की दो वैल्यूज आएंगी यानी n इज इक्वल टू, ये उस साइड पे चला जाएगा तो -9/2 प्लस -5 अंडर रूट 13/2। n की एक वैल्यू आएगी -9/2 प्लस 5 अंडर रूट 13/2। n इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा -9 प्लस 5 अंडर रूट 13, ये n की एक वैल्यू आ जाएगी। दूसरी वैल्यू नेगेटिव के साथ आ जाएगी, n इज इक्वल टू -9/2 -5 अंडर द रूट 13/2, n इज इक्वल टू 2, इसका एलसीएम तो ऊपर आ जाएगा -9 -5 अंडर द रूट 13। अगर आप इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फिर ये -9 प्लस 5 और इस 13 का स्क्वायर रूट निकालें तो आ जाएगा 3.60 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -9 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3.6 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3.6, इससे आता है 18/2, 18 माइनस 9 9/2 और इससे आ जाएगा 4.5। बुक में 5 के साथ एक दो वैल्यूज और भी हैं, वो इसलिए आई हैं कि क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 13 जो है 13.6 लिया है। अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यूज ले लें कैलकुलेटर से तो फिर आपका आंसर भी उसी तरह आएगा। दूसरी वैल्यू ये है n इज इक्वल टू -9 -5, 13 अंडर द रूट को हम लिख लेंगे 3.60 डिवाइडेड बाय 2, n इज इक्वल टू -9 -18 डिवाइडेड बाय 2,
n इज इक्वल टू -9 - 18 -27/2 इज इक्वल टू -27 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो इससे आता है 13.5। तो ये हमारे पास n की दो वैल्यूज आ गई। अब क्वेश्चन 6 का पार्ट सी है। ये लाइन है 2x प्लस y प्लस n इज इक्वल टू 0। सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2। इसको हम जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल के साथ कंपेयर करते, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। 2g इज इक्वल टू -2, g इज इक्वल टू -2/2, इससे -1 आएगा और 2f ये -10 के इक्वल है तो f आ जाएगा -10/2, इससे -5 आएगा और c हमारे पास 21 है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे यानी h और k, वो आ जाएंगे c माइनस g और माइनस f। c माइनस g की वैल्यू है -1 और f है माइनस, f हमारे पास -5 है। तो सेंटर आ जाएगा -n -+1 और माइनस +5। तो सेंटर आ जाएगा 1, 5। अब रेडियस है r, उसका फार्मूला है g² प्लस f² माइनस c। r इज इक्वल टू g हमारे पास है -1 -1² प्लस f है -5² माइनस c है 21 अंडर द रूट। 5² 25 और -1² 1 -5² 25 -21 अंडर द रूट। तो r इज इक्वल टू 25 प्लस 1 26 माइनस 21, तो इससे आएगा 5 और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट है। रेडियस हमारे पास आ गया और सेंटर की वैल्यू ये है। अब हमें इस सेंटर से लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x1 y1 है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 and 5 फ्रॉम द लाइन ये है 2x प्लस y प्लस n इज इक्वल टू 0। फार्मूला ये है कि d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय a² प्लस b² अंडर द रूट। d इज इक्वल टू, अब ax1 प्लस by1 प्लस c की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 2 और x के साथ x1 भी लगा लेंगे y1 प्लस n एब्सोल्यूट a² यानी 2² ये वाला 2 प्लस b², यहाँ पे b जो है y का कोफिशिएंट है और यहाँ पे b 1 होगा। d इज इक्वल टू 2x1 प्लस y1 प्लस n एब्सोल्यूट 2² 4 प्लस 1 अंडर रूट 5। अब ये x1 और y1 की वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारी इक्वेशन 3 हो जाएगी। पुट x1 y1 is equal to 1, 5 in equation 3।
तो d इज इक्वल टू 2x1 x1 1 है प्लस y1 5 प्लस n एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 d is equal to 2 ones are 2 plus 5 plus n absolute divided by under root 5. d is equal to 5 plus 2 7 plus n under root 5 और इसके साथ एब्सोल्यूट भी है। अब है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। यानी डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होना चाहिए। तो डिस्टेंस तो ये है 7 प्लस n एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 5 इज इक्वल टू और रेडियस अंडर रूट 5 है 7 प्लस n एब्सोल्यूट इज इक्वल टू अंडर रूट 5 और ये अंडर द रूट 5 भी उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 प्लस n एब्सोल्यूट इज इक्वल टू अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल 7 प्लस n एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5 7 प्लस n जब हम इसको एब्सोल्यूट से हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि हमें नहीं पता कि ये वाली वैल्यू प्लस है या माइनस है। एब्सोल्यूट में क्योंकि वैल्यूज पॉजिटिव हो जाती है तो यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन आती है उसमें आप इसके साथ प्लस भी लिखें यानी 7 प्लस n ये 5 भी हो सकता है और 7 प्लस n ये -5 भी हो सकता है। इस एब्सोल्यूट की वजह से इसकी दो वैल्यूज आ जाती है तो n इज इक्वल टू 7 उस साइड पे आएगा तो -7 प्लस -5 n की दो वैल्यूज आ गई -7 प्लस 5 और दूसरा वैल्यू है -7 -5 n इज इक्वल टू -7 प्लस 5 -2 और n इज इक्वल टू -7 -5 -12। बुक में इसका आंसर सही नहीं है, उन्होंने लिखा है कि ये सर्कल जो है ये लाइन को टच नहीं करती, वो गलत है। n की ये दो वैल्यूज आती है। ये हमारी एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 3 था जिसमें हमने क्वेश्चन 5 एंड 6 हल